अंसारी ख़ानदान की शुरुआत कैसे हुई, अंसारी लफ्ज़ कैसे हिंदुस्तान पहुंचा। आइए हम अपने एक तारीखदान से मिलते हैं और उनसे पता करते हैं कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंसारी ख़ानदान की शुरुआत कैसे हुई और अंसारी लफ्ज़ कैसे हिंदुस्तान पहुंचा। तैयब में इस अंसारी ख़ानदान और अंसारी लफ्ज़ पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, अंसारी जो लफ्ज़ है वो अंसार से आया है। अंसार के माने होते हैं मदद करने वाला, ठीक है। तो जब हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो वहाँ के लोगों ने उनकी मदद की, नुसरत की, तो वहाँ के लोग अंसार कहलाए। और ये जो अंसार लोग थे, ये हमारे इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनके दौर में खुरासान फ़तेह हुआ तो अंसार लोग जो है ना, खुरासान अब किसे कहते हैं? खुरासान बेसिकली एक एरिया है जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान और सम पार्ट्स ऑफ ईरान और कुछ पार्ट पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा पड़ता है वहाँ के आते हैं। उस एरिया को उस वक्त जियोग्राफिकली खुरासान कहा जाता था। तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है हेरात, जो आज के प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है। तो अंसारी लोग जो थे वो मदीना से जब हिजरत करके आए तो खुरासान में हेरात में जाकर आबाद हुए। और उसके बहुत सालों के बाद वहाँ पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए जिनका नाम था अब्दुल्ला अंसारी, जो एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे हेरात के। उन्हीं की औलादें बाद में गालिबन मुग़लिया दौर में हिंदुस्तान हिजरत करके आईं और मेरठ में आबाद हुई। तो नाज़रीन, ये जान लीजिए कि मुग़लिया दौर में जो अंसार थे वो हिंदुस्तान आए थे। अब आगे चलते हैं कि मुग़लिया दौर में आने के बाद फिर उनकी शाख कैसे फैली। तो जब वो मेरठ में आबाद हुए उसके बाद वो यूपी के दूसरे खित्तों में फैल गए। उसमें 5 इम्पॉर्टेंट अंसारीज़ की ब्रांचेस थीं जो यूपी के दूसरे खित्तों में फैलीं, जिसमें पहली ब्रांच थी आपकी अंसारी ऑफ यूसुफपुर एंड मोहम्मदाबाद, जो गाज़ीपुर ज़िले में पड़ता है। और इस ख़ानदान से बहुत ही नामी शख्सियात हुई, जैसे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो आपके बानिए जामिया इस्लामिया थे, या इन्हीं के ख़ानदान में हुए नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान, और आज के वक्त में जो हमारे गाज़ीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, या जो अलीगढ़ उनके चचा हामिद अंसारी साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और उसके बाद 2 बार हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो अंसारीज़ ऑफ मोहम्मदाबाद में ये लोग आते थे। उसके बाद जो दूसरी शाख थी वो अंसारीज़ ऑफ सहारनपुर थे। इसमें भी एक बहुत बड़े नाम हुए जिनका नाम था हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, जो देवबंद मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इनकी मशहूरी जो है वो पूरे आलम में है। बिल्कुल सही। और जो तीसरी शाख थी वो अंसारीज़ ऑफ अलीगढ़ थे, और जो चौथी शाख थी वो अंसारीज़ ऑफ काकोरी थे, जो आकर काकोरी में आबाद हुए। और जो 5वीं शाख थी अंसारीज़ ऑफ सिहाली, या जिनको आज हम अंसारीज़ ऑफ फिरंगी महल भी कहते हैं। तो जब वो उनकी हिंदुस्तान में आमद हुई और मेरठ के बाद वो इस गांव जहां आज हम खड़े हैं, जो फतेहपुर कस्बे से, बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे से 12 किलोमीटर की दूरी पे, आज ये बड़ा कस्बा हो चुका है, इसे कस्बा कहते हैं। इस गांव में अंसारीज़ ऑफ सिहाली या अंसारीज़ ऑफ फिरंगी महल के आबा वजदाद आकर बसे, जिसमें जो यहाँ पर आकर बसे थे उनका नाम था निज़ाम अल दीन उनका नाम था, जो यहाँ पर आकर बसे थे। और अंसारी ये आप उसी फिरंगी महल की बात कर रहे हैं जो लखनऊ में है? जी, उसी फिरंगी महल की बात कर रहे हैं जो आज आपको जो है ना लखनऊ में दिखता है, और जहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम हुए, जैसे कि आज के दौर में अगर देखें जो इमाम ईदगाह हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, या आज़ादी के मूवमेंट में एक बहुत बड़े नाम थे अब्दुल बारी फिरंगी महली साहब। और वहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं जिन्होंने जो है ना दीन इस्लाम की खिदमत की है। तो ये एक मुख्तसर सी सिहाली की तारीख़ है जो अंसारियों से जुड़ी हुई है। और एक चीज़ और बताएं आपको, सिहाली में शेखजादों की 2 कम्युनिटीज़ आबाद थी। एक तो यहाँ के अंसारी थे और दूसरे यहाँ के उस्मानी थे। तो
जो उस्मानी थे वो यहाँ के बड़े ज़मींदार थे और अंसारियों की जो है उनकी यहाँ पर उनके साथ में जॉइंट ज़मींदारी थी। तो गालिबन अकबर के दौर में अकबर ने यहाँ पर अंसारियों को 2600 बीघे की ग्रांट दी थी और यहाँ पर जो है उनकी ज्वाइंट ज़मींदारी यहाँ के उस्मानियों के साथ थी, जिनसे उनकी जो है ना कुछ टसल भी रहती थी। और इस टसल ने ही बाद में फिरंगी महल को जो है जो आज हम फिरंगी महल देखते हैं वो इस टसल की वजह से ही आया। किसी और वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे जो है ना सिहाली के अंसारी बाद में फिरंगी महल मुंतकिल हुए। चलिए नाज़रीन, अब हम चलते हैं यहाँ के जो मज़ार है और उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। शुक्रिया।